नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल उज्ज्वल नेट क्लासेस में। मैं उज्ज्वल कौर। आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो वैकेंसी आई है और जो जून में एग्ज़ाम्स होने वाली है, जैसे कि पार्ट ए की एग्ज़ाम 22 जून को और 27 जून को हमारे म्यूज़िक सब्जेक्ट की एग्ज़ाम होने वाली है और कुछ ही दिन पहले उसके साथ ही सिलेबस भी जारी किया गया है सभी विषयों का। तो हम आज इस वीडियो में म्यूज़िक सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं और एनालिसिस करने वाले हैं इस सिलेबस के ऊपर, और आपको कुछ टिप्स भी देने वाली हूँ मैं कि किस तरह से आपने प्रिपरेशन करनी है। और वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ फ्रेंड्स कि यूजीसी नेट की हमारी पेपर 2 म्यूज़िक की बैच शुरू हो गई है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि वो भी एग्ज़ाम जून में ही होने वाली है। तो आप सबके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, जो भी इस तरह से दोनों एग्ज़ाम्स की तैयारी एक साथ कर रहे होंगे। तो अभी तक जिन्होंने भी दोनों भी एग्ज़ाम्स की तैयारी स्टार्ट नहीं की है, चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो एग्ज़ाम होगी उसमें कुछ टॉपिक्स अलग दिए गए जो यूजीसी नेट में भी नहीं है, वो भी आपको प्रिपेयर करवाए जाएंगे जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो सेक्शन है वो है रागाज, यानी डिटेल्ड नॉलेज, कंपैरिजन एंड देयर आइडेंटिफिकेशन। मतलब जो दिए गए राग हैं, इसमें इतने सारे नाम हैं फ्रेंड्स मैं सारी चीज़ें आपको पढ़कर नहीं बताऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। आप इसकी पीडीएफ को टेलीग्राम के चैनल और ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है उज्ज्वल नेट क्लासेस, इसी नाम से है। तो मैं आपको शॉर्ट में बताने वाली हूँ कि किस तरह से आपने इन सेक्शंस को स्टडी करना है। यमन, काफ़ी, भूपाली, भैरवी, अहीर, भैरव और फिर लास्ट में दिए गए हैं अलैया, बिलावल, पुरिया, कल्याण, ये राग। तो बाकी सब जो राग है उन सभी में मतलब बहुत सारी समानताएं भी होती है, जैसे आप यहाँ देख पाएंगे मालकोंस और चंद्रकोंस, ये सिमिलर राग है, तो कुछ ही इसमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो इसलिए आपको ऐसे जो समप्राकृतिक राग है उनके बारे में बताना है कि उसमें क्या डिफरेंस है या फिर क्या सिमिलरिटी है, समानता क्या है। इस तरह से ये जो सेक्शन है, हम यूनिट भी कह सकते हैं इसे। तो म्यूज़िकल फॉर्म्स दिए गए हैं अगले सेक्शन में। ध्रुपद, ख्याल, तराना, ठुमरी, टप्पा, दादरा, होरी, सादरा, धमार, कजरी, चैती, भजन और गज़ल। तो ये कुछ सांगीतिक विधाएं हैं, तो इनके बारे में विस्तृत जानकारी, जैसे कि अगर ध्रुपद है तो कौन से ताल में बजाते हैं या गाते हैं इससे, तो ध्रुपद के बारे में, और जैसे इसके कितने पार्ट्स है, स्थायी, अंतरा, संचारी, आभोग, ऐसे 4 पार्ट्स है इसके। तो इसमें और भी जो विस्तृत जानकारी रहेगी। इसी तरह से बाकी भी जो इसमें म्यूज़िकल फॉर्म्स दिए हैं उनके बारे में जानकारी देखनी होगी। और कुछ डेफिनेशन है अगले सेक्शन में। मात्रा, आलाप, तान, आवर्तन, सम, ताली, खाली, उपज, मुखड़ा, खटका, कर्ण, मिंड, ग्राम, मूर्छना, निबद्ध, अनिबद्ध, गान, बोल, बाँट, मुर्की, रेजोनेंस, न्यास, अपन्यास, कर्ण, गमक, वाइब्रेशन, मार्गी और देशी संगीत, आविर्भाव, तिरोभाव, मेलोडी, हार्मनी इत्यादि। तो ये सारी डेफिनेशंस आपको बतानी है। आगे हैं 4th सेक्शन, ताल, उनका परिचय एंड एबिलिटी टू राइट डिफरेंट लयकारीज। तो इनमें किसी भी ताल की आपको लयकारी भी दी जाएगी। तो यहाँ पर तालें बताई गई हैं: कैरवा, दादरा, दीपचंदी, धमार, झपताल, चौताल, एक ताल, रूपक, 3 ताल, झुमरा, आड़ा, चौताल, तीवरा एक्सेट्रा। तो कहरवा कुछ लोग 4 मात्रा में इसे बजाते हैं, इसके जो बोल हैं उन्हें डबल कर दिया जाता है, जैसे कि 8 मात्रा की भी ताल है, दादरा 6 मात्रा की है, दीपचंदी 14 मात्रा की, धमार 14 मात्रा की, झपताल 10 मात्रा की, चौताल 12 मात्रा की, एक ताल भी 12 मात्रा की, और रूपक 7 मात्रा की ताल है, 3 ताल 16 मात्रा की, झुमरा 14 मात्रा की, आड़ा, चौताल 14 मात्रा की, तीवरा 7 मात्रा की। इस तरह से ये तालें दी गई है। और आगे हैं म्यूजिकल ट्रियटाइजेस, यानी ग्रंथ। तो अगर कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स इसे उच्चारण करने में। आगे ये जो ग्रंथ हैं: नाट्यशास्त्र, संगीत पारिजात, संगीत रत्नाकर, संगीत मकरंद, राग तरंगिनी, बृहदेशी, स्वरमेल कलानिधि, चतुर्दंडी प्रकाशिका।
तो इन ग्रंथों के बारे में जानकारी देनी होगी। जैसे बेसिक तो चीज़ें हैं, जैसे इनके ग्रंथकार कौन है, ये कौन से समय में लिखा गया ग्रंथ है, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनमें कितने अध्याय होते हैं, इस तरह की कुछ मुख्य जानकारी आपको देनी होती है। अब लाइफ स्केचेस यानी कि जीवनी हम कह सकते हैं। अल्लादिया खां, भीमसेन जोशी, विष्णु नारायण भातखंडे, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, फैयाज खां, ओमकारनाथ ठाकुर, अमीर खुसरो, हरिदास, ऑल फेमस म्यूजिशियंस ऑफ इंडियन म्यूजिक। जैसे कि आपको यहाँ कुछ थोड़े जितने भी बेसिक ताल जो पता होते हैं वो दिए गए हैं यहाँ ऊपर, और कुछ ग्रंथ भी दिए गए। ज़रूरी नहीं है कि इतने ही ग्रंथ या ताल पूछे जाएं, या फिर जो जीवनियाँ हैं जैसे यहाँ ऑल फेमस कहा गया, तो उसी तरह से यहाँ पर और भी कुछ आपको जीवनियाँ या फिर किसी भी कलाकार के बारे में जानकारी पूछी जा सकती है। जैसे कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी गुरु शिष्य, और वो कौन से घराने से बिलोंग करते हैं, और कौन से साल में उनका जन्म या मृत्यु हुआ, कहाँ पर हुआ, उनके माता पिता का नाम, या फिर उनका जो योगदान है संगीत को लेकर उसके बारे में मुख्य जानकारी। उन्होंने अगर कोई राग का निर्माण किया होगा तो उस राग के बारे में जानकारी, या उनके जो पुरस्कार है, ऐसी कुछ बेसिक चीज़ें इनके बारे में पूछी जा सकती है। यहाँ जितने नाम दिए गए हैं, और उसके अलावा भी तो यूजीसी नेट का जो अगर सिलेबस आप पूरा कवर कर लेंगे, जैसे कि ये एक ऐसी एग्ज़ाम है जिसमें सारी जितनी भी एग्ज़ाम्स है उनका सिलेबस कवर हो जाता है। तो हमारी बैच से आप जुड़ सकते हैं यूजीसी नेट की, उसमें ये सारी चीज़ें दी गई है फ्रेंड्स। इसके अलावा भी और भी कलाकारों की जीवनी दी गई है। तो आगे देखते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि हारमोनियम, तानपुरा, तबला, पखावज, स्वर मंडल, सारंगी, सरोद, फ्लूट। तो ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे ये सुशीर वाद्य है। जैसे हारमोनियम के बारे में बेसिक जानकारी कि ये किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। जैसे 4 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसमें भी पहला जो होता है उसके भी 2 टाइप से, जैसे कि तत्व और वितत्व वाद्य, फिर घन वाद्य, अवनद वाद्य और सुशीर वाद्य, इस तरह से। और तो ऐसी ही कुछ जानकारी, जैसे कि इनसे संबंधित कुछ कलाकारों के बारे में भी पूछा जा सकता है, इसके जो घराने हैं तबले के या फिर पखावज के। तो पहले बेसिक सी इन्फॉर्मेशन, ये कौन से टाइप में आता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट, और उनके जो कलाकार हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है कोई कलाकार, और उनका घराना कौन सा है। आगे मिसलिनियस टॉपिक्स यानी कि कुछ विविध यहाँ पर टॉपिक्स दिए गए हैं। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, तो जो ऐतिहासिक यहाँ पर विकास है भारतीय शास्त्रीय संगीत का 13वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक, और घराने गायन, वादन और तबले के, जैसे कि गायन में तो हमारे आ जाएंगे, और वादन में मतलब जैसे सितार के घराने हो सकते हैं, और तबले के घराने, इनकी व्याख्या और इनका महत्व। और यहाँ एस्थेटिक्स ऑफ राग एंड ताल इन इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, यानी कि सौंदर्य शास्त्र और ताल भारतीय संगीत में, भारतीय शास्त्रीय संगीत में किस तरह से है उसकी जानकारी। और नोटेशन सिस्टम ऑफ पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, यानी इनका जो डिफरेंस है वो पूछा जाएगा। पहले तो भातखंडे जी का और पलुस्कर जी का। और वेस्टर्न म्यूज़िक में किस तरह के सिम्बॉल्स यूज़ किए जाते हैं, उनके नाम क्या है और कितनी मात्रा के लिए यूज़ होते हैं, या फिर किस तरह से मतलब कोमल तीव्र बताना हो तो कौन से चिन्हों का प्रयोग होता है, ऐसी कुछ बेसिक सी जानकारी। आगे है कंठ साधना और रोल ऑफ मीडिया, मीडिया का क्या रोल है, और म्यूज़िक एजुकेशन यानी कि संगीत शिक्षण या फिर संगीत शिक्षा, इसके मेरिट्स या फिर डीमेरिट्स ऑफ गुरु शिष्य परंपरा, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड म्यूज़िक एजुकेशन एंड ऑनलाइन म्यूज़िक एजुकेशन। फ्रेंड्स ऐसे ही थोड़ी सी स्लिप ऑफ टंग हो रहा है तो आप समझ जाइए। इसमें जो गुरु शिष्य परंपरा है उनके फ़ायदे और नुकसान, और जो संस्थागत शिक्षण हुआ है और ऑनलाइन जो संगीत की शिक्षा है, इनके बारे में आपको जानकारी या फिर फ़ायदे और नुकसान बताने हैं। आगे है टाइम थ्योरी यानी कि समय सिद्धांत रागों का। आगे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो जैसे मैंने बताया था ऊपर आपको कि जो वाद्य वर्गीकरण है 4 टाइप्स में होता है, उसके बारे में। और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन म्यूज़िक, तो ऐतिहासिक जो विकास है भारतीय संगीत का वो। आगे हैं
नॉलेज ऑफ लय इंस्ट्रूमेंट्स, लय का और वाद्यों का ज्ञान। जातीज ऑफ रागाज, रागों की जातियाँ। थाट पद्धति, गत के प्रकार। और बोल्स ऑफ मिजराब, तोड़ा झाला। टाइप्स ऑफ म्यूज़िक एंड इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूज़िक इन ह्यूमन लाइफ, तो म्यूज़िक के कितने प्रकार हैं और इनका क्या महत्व है मानव जीवन में। आगे हैं म्यूज़िकल टर्म्स जैसे कि शुद्ध राग, छायालग राग, संकीर्ण राग, आश्रय राग, जन्य राग। और इंटर रिलेशन बिटवीन फोक एंड क्लासिकल म्यूज़िक, इनका अंतर्गत या संबंध क्या है। जो फोक यानी कि लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत है। स्टडी ऑफ कीर्तन चौकीज इन गुरमत संगीत, तो कीर्तन चौकी जो होती है गुरमत संगीत में, इनका अभ्यास। तो आगे और भी कुछ चीज़ें दी गई है जैसे अब ये, तो आप फ्रेंड्स इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी अलग है, जैसे कि ये तो बेसिक चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि ये नेट का जो सिलेबस है वो यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। जैसे संगीत, स्वर, श्रुति, सप्तक, आरोह अवरोह, पकड़, राग, ताल, ये सारी चीज़ें उसमें दी गई है। और इसी तरह से ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन्ड हैं यूजीसी नेट के सिलेबस में। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैं पढ़कर नहीं बता रही हूँ, आप पीडीएफ को अच्छे से आराम से पढ़ सकते हैं। और कोई डाउट हो सिलेबस को लेकर तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़कर भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था सिलेबस, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़कर कोर्स की या फिर बैच की सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।